मैं चाहूंगा इसका विवरण हमारे संजीव जी दे। सभी भाइयों और बहनों को राधे राधे, जय श्री राम। जैसे कि हमने कहा था आप लोग को एल्बम से लेकर फिल्म तक का सफर करवाया जाएगा, बट उससे पहले सबसे पहले कौन से राउंड है? ऑडिशन राउंड। क्या आप लोग जानते हैं ऑडिशन राउंड में क्या सिखाए जाएंगे? क्या आप लोग पता है? कुछ बताइए, क्या होता है ऑडिशन राउंड में? क्या होता है? उठ के बोलिए, उठ जाइए। क्या नाम हुआ आपका? बताइए क्या लिया जाता है ऑडिशन राउंड में? ऑडिशन राउंड में आपका जो जिसका हुनर है वो सब दिया जाता है और आपको पता चलता है कि सेलेक्ट हो गया कि नहीं होता। क्या करना है? एक सेकंड, क्या करना है आपको? सिंगिंग सिंगिंग करना है। सिंगिंग के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यकता होती है, क्या बोल सकते हैं? सिंगिंग में से देखिए आपको टैलेंटेड होना चाहिए। सिंगिंग में अगर मान के चला सेलेक्ट हो गए तो आप आगे भी बढ़ सकते हैं जी, आप मतलब उससे अपॉर्चुनिटी दीजिएगा, मूवी या शॉर्ट में होगा। देखिए सबसे पहला एक्टिंग हो, सिंगिंग हो, डांसिंग हो, Yes, sir. पोइट्री या म्यूजिशियन, सबसे पहले जो होता है कॉन्फिडेंस लेवल, Yes. योर वे ऑफ स्पीकिंग, योर बॉडी पोस्चर, राइट। Yes. सबसे पहले क्या होता है? कॉन्फिडेंस लेवल। वो अगर आपके अंदर है तो आप कोई भी निश में ओवरकम हो सकते हो, राइट। यस सर। तो देखिए सबसे पहले ऑडिशन राउंड है, आप जैसे ऑडिशन राउंड को क्लियर कीजिएगा आपको स्लोली बाउंस बैक कहाँ किया जाएगा? छोटे मोटे शॉर्ट फिल्म में, राइट। एक एक्ट प्ले करने दिया जाएगा, उसके बाद स्लोली आपको आगे बढ़ाया जाएगा, राइट। Yes. बैठ जाइए। और कोई कुछ कहना चाहेंगे ऑडिशन के बारे में? कहाँ पर है आदित्य जी? कुछ कहना चाहेंगे? आ जाइए, आगे आ जाइए। कहिए आपके टीम में कौन कौन है? रेज योर हैंड्स। सागर आया, बाकी सब absent आ रहा सर। तो क्या आप शॉर्ट फिल्म बनाने में है इच्छुक? हाँ यस। रेडी हो जाएंगे आपकी टीम? कुछ अगर कहना चाहेंगे स्पेशली पहले अगर अपने शॉर्ट फिल्म के बारे में, कुछ स्टोरी के बारे में उसका थॉट सर यही रहेगा कि मतलब अभी लव घूम के बोलिए ना लोग। बताइए। बताइए। नहीं माइक वॉइस से मतलब हमारा कहना ये है, जो हमारा फर्स्ट राउंड हुआ है ये है और आप है, ठीक है। आपके टोटल कितने हैं? 10 जन है। तो आप उनके सामने में जो शॉर्ट फिल्म रेडी कर रहे हैं तो किस प्रकार क्या करवा रहे हैं वो थोड़ा सा ओवरव्यू दीजिए ताकि थोड़ा सा लगे। बताइए। हमारा स्टोरी इस टाइप से है कि एक मतलब एक दो फ्रेंड है और जो गहरा दोस्ती होता है आप लोग सब जानते ही होंगे, तो उस पर है। तो दोस्ती उन लोग का पहले दिखाया जाएगा कि कैसे फ्रेंडशिप रहते हैं हम लोग, कैसे चिल करते हैं वो सब। उसके बाद बीच में एक लड़की का इंटरफेयर होता है। पहला दोस्त को किसी से मतलब लव हो जाता है, तो उसके बाद में क्या होता है कि जब वो लड़का जो है लड़की से ज़्यादा मतलब कनेक्ट हो जाता है और लड़का को उतना टाइम नहीं दे पाता है। तो इसमें से मतलब दिखाना है कि दोस्ती को हमको रिप्रेजेंट करेंगे इसमें। और कुछ दिन के बाद जो है लड़की उसको मतलब ब्रेकअप हो जाता है, उसके बाद लड़की छोड़ के चली जाती है। तो लास्ट में उसको रियलाइज होता है कि मतलब जो है मेरा दोस्त ही है। तो इस तरह से स्टोरी में भी पूरा डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब उसको हम लिखे हैं पूरा तरीके से, वही दोस्ती पर है। देखिए हमारा क्या कहना था, सबसे पहले जो आप लोग का होगा ऑडिशन राउंड, जो आपके और इनके हो गए क्लियर। आपका 1 मंथ स्टार्ट होंगे ऑडिशन राउंड, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड मिनिमम कितने होते हैं मंथ में? 4, राइट। तो ऑडिशन राउंड जैसे क्लियर हो जाएगा आप लोग को एल्बम शॉर्ट फिल्म में उतार दिया जाएगा, राइट, जो कि हम पहले भी क्लियर किए हैं, ठीक है। तो आप लोग का सेकंड राउंड हो चुके हैं, ये आप लोग के लिए थर्ड राउंड है, राइट। किन किन के फर्स्ट राउंड है? रेज योर हैंड्स। फर्स्ट राउंड, क्या आप एक्साइटेड में हो? प्लीज बैठिए ना, थोड़ा चेयर दीजिए। रोहित जी रखिए चेयर दीजिए। हम लोग यहाँ सब एक उम्मीद लेकर आए हैं, राइट, ऑडिशन के लिए। तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होता है कि कोई भी प्लेटफॉर्म बड़ा है छोटा है, स्टार्ट तो जीरो से ही करते हैं सारे लोग, है ना। तो कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि यार कहाँ फंस गए आके, और कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यही हमारा जो है टर्निंग पॉइंट है लाइफ का, है ना। टर्निंग पॉइंट जो हमारा होता है वो है जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, जहाँ से हमें अपॉर्चुनिटीज मिलती है। क्योंकि सबका क्वेश्चन तो एक होगा ना कि ऑडिशन तो दे दिया, अब क्या, है ना। मूवीज तो बना लिया, अब क्या, इसके बाद क्या। तो ये जो क्या क्वेश्चन है ना वो कभी खत्म नहीं होता है। तो अभी जो आप लोग आए हैं यहाँ ऑडिशन देने, तो सबका एक ही पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए कि हमें अपना बेस्ट देना है। आगे क्या होगा कोई जानता है क्या? कल क्या होगा? नहीं ना। तो अभी ऑडिशन देना है और अपॉर्चुनिटीज हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और जितने भी लाइक मैं मॉडलिंग साइड से हूँ, तो जितने लोगों को भी अपने आप को ग्रूम करवाना है, ग्रूमिंग सेशंस जो होते हैं हमारे यहाँ, उसमें भी ट्रेंड किया जाता है। दैट डजंट मैटर अगर वो गर्ल है बॉय है, क्योंकि ग्रूमिंग की तो जरूरत सबको होती है ना। लड़कों को तो ज्यादा होती है, और सुधारता कौन है? लड़कियां सुधारती है ना। तो वो मैं चाहती हूँ कि आप लोग उनको सुधरे में मिलो, है ना। तो जिसका
क्रेडिट मुझे जाएगा। तो एक बार सब लोग अपने लिए तालियां बजा दो कि मतलब जिस स्टेज पर आना है आप लोगों को, उसका वो टर्निंग पॉइंट जो है वो स्टार्ट हो चुका है, और अपॉर्चुनिटीज कहाँ लेकर जाएगी वो किसी को नहीं पता, यू नेवर नो, है ना। आपका टैलेंट आपको कहाँ पहुंचाएगा वो आप डिसाइड करोगे। बोलिए उनको, बोलिए। बस कभी ये मत सोचना कि मैं यहाँ नहीं करूंगा वहां नहीं करूंगा, क्योंकि एक एक्टर ऐसा नहीं सोचता है। अगर आप बॉम्बे जाओगे, हमारे जैसे एक्टर और सारे लोग ना ऐसे रोड पे मिलेंगे आपको, है ना, और उनमें हमसे ज्यादा ही टैलेंट होगा, तो वो ऐसा नहीं सोचते कि हम यहाँ नहीं जाएंगे। तो बस अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना है, जहां भी बुलाया जाए ये सोचना है कि हमारे में टैलेंट है, भगवान ने भेजा है, हाथ पैर में टैलेंट है तो हम जाएंगे, बस ये सोचना है और दिल से काम करना है। बेस्ट ऑफ लक। ये आपका एक कहते हैं ना प्रमाण पत्र, जो एक होता है इंसान का वेरिफिकेशन कार्ड होता है कि इसमें सारी डिटेल्स लिखी होती है कि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ से आए हैं। तो सबसे पहले ये जरूरी है ना, हमारे पास डिटेल्स होनी चाहिए ना कि आप कहाँ से आए, क्या करते हैं। तो ये फॉर्म भरना जरूरी है और अपनी जो डिटेल्स है वो सबमिट कर देंगे, ठीक है। फोटोज अगर अभी कोई नहीं लाया है तो वो बाद में आके सबमिट कर सकते हैं, अदरवाइज डिटेल्स के लिए फोन है आपके पास, ठीक है। थैंक यू। ये संजीव कुमार प्रोडक्शन 4 फेजेस में डिवाइडेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप लोग के ऊपर आता है जो आप लोग क्या चॉइस करना चाहते हो, राइट। सबसे पहला फेज आता है फिल्म इंडस्ट्री, जिसके अंदर में आपका शॉर्ट फिल्म से लेकर फिल्म तक का आता है, ठीक है। सेकंड है इवेंट्स, ओके। थर्ड है पॉडकास्ट, एट द लास्ट है स्पॉन्सर्स एंड एड्स। आप लोग एक्टर्स है, डांसर है, सिंगर है, राइट। तो देखिए एड्स एंड स्पॉन्सर्स में क्या आते हैं, जो आपके छोटे मोटे ये होते हैं कंपनी या शॉप्स होते हैं, वो एक एज आ एक स्पॉन्सर या एड्स देते हैं, वो भी हम ही लोग के अंडर में आते हैं, ठीक है। आपके जो बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं वहाँ आप लोग को मंच मिलेगा परफॉर्म करने के लिए, ओके। बाकी फिल्म इंडस्ट्री में है, शॉर्ट फिल्म आ गए, शॉर्ट फिल्म से लेकर फिल्म तक का सफर, ये आप लोग को कब मिलेगा, जब आप 1 बाय 1 सारे राउंड्स क्लियर कर दोगे, ठीक है। सबसे पहला राउंड क्या है, ऑडिशन राउंड, ठीक है। नेक्स्ट है सोलो राउंड, थर्ड है सेमीफाइनल, फाइनल, ग्रैंड फाइनल एंड एट द लास्ट मेगा फाइनल, ओके। टोटल कितने हैं, 4 से 5 एट द लास्ट। ये सारे कुछ क्लियर करेंगे, उसी के बीच आप लोग के ये जो रहेंगे फिल्म इंडस्ट्री, जो आप लोग को चॉइस करना है वो चॉइस कर सकते हैं। तो किनको किनको फिल्म इंडस्ट्री चॉइस करना है, रेज योर हैंड्स वंस मोर। एड्स, स्पॉन्सर, नो नीड। इवेंट्स एवरीवन रेज योर हैंड्स फॉर इवेंट्स। इवेंट मतलब नहीं समझे क्या आप लोग, ओके डन। राधे राधे। थैंक यू। ओ मना दे ओ प्यार फिर जगा दे, मेरे यार को मना दे ओ प्यार फिर जगा दे। भोले ओ भोले ओ बिछड़ा तो कसम से फिर मैं ना जी सकूंगा, मेरे भोले तेरे जैसे ये जहर ना पी सकूंगा। जिस मुंह में वो जान है मेरी, उसको नहीं पहचान है मेरी। जिस मुंह में वो जान है मेरी, उसको नहीं पहचान है मेरी। प्यार मेरा तो जाने, मेरे यार को मना दे ओ प्यार फिर जगा दे। भोले ओ भोले क्या होगा फिर तेरा, गौरी जो रूठ जाए। शंकर तेरे माथे का चंदा जो टूट जाए। डम 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 रो ना बाजे, बम 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 फिर तो ना नाचे। डम 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 रो ना बाजे, बम 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 फिर तो ना माने। यार अगर ना माने, मेरे यार को मना दे ओ प्यार फिर जगा दे। मेरे यार को मना दे ओ प्यार फिर जगा दे। भोले ओ भोले
राधे राधे। जय जोहार। जय जोहार। My name is Sandhya Kumari. I am 22 years old. My height is 5'2". My qualification is MSc from Vinoba Bhabha University, Hazaribagh. Now I am performer dance. चलती है क्या 9 से 12 चलती है क्या 9 से 12। लेकिन हर सॉन्ग का अपना एक भाव होता है, एक रस होता है। तो जब आप उस रस को समझ ही नहीं रहे तो प्रेजेंट क्या करोगे? आप डांस कर रहे हो, बचपन से सीख रहे, लेकिन आपको यही पता नहीं कि रस क्या है। देखिए, बॉडी मूवमेंट या बॉडी को हिला लेना डांस नहीं है। डांस उसकी स्टेप्स है। रिदम का या डांस का भाव होता क्या है, जब आप उसको समझोगे ना तब वो एक्सप्रेस होगा। ठीक है, डांस इंटरेस्ट है, डांस करना चाहते हो कि हम आगे डांस करें, तो आर्ट फॉर्म को जानिए। आप आर्ट फॉर्म को जानिए। आप MSc की हो, MSc करने के लिए आपको पढ़ना पड़ा होगा, बचपन से पढ़ाई कर रहे हो। जैसा सर ने भी कहा, लेकिन मेरे को एक प्लस पॉइंट ये लगा कि आपका फेशियल एक्सप्रेशन आपके डांस के अकॉर्डिंग, ये मेरे को बेस्ट लगा आपका। इसके लिए ये नहीं कि आपको मतलब डीमोटिवेट कर दिया गया कि नहीं करना ही है, ये एक मोटिवेशन का एक पार्ट है आपका। समझ रहे हैं। पता है, आप जितना मिस्टेक्स करोगे ना उतना आप सीखोगे, आपको उतना सीखने इनहांस होगा, मिलेगा। उतना ग्राफ इंक्रीज होगा। तो सर ने आपकी उस चीज पे ध्यान दिया है बेसिकली। यस सर, हमको अच्छा लगा सर, हमको बताया। Exactly. मेरा कमी को कोई बताता है तो हमको अच्छा लगता है। देखिए, एक बात होता है, हम लोग भी डांस करते हैं, वो इन्वायरमेंट आपके चेहरे को दिख रहा है। आप जो डांस कर रहे हो, आप डांस को एंजॉय कर रहे हो, वो इन्वायरमेंट दिख रहा है। लेकिन जो गीत का जो भाव है ना, वो भाव नहीं आ रहा, वो मस्ट है। सॉन्ग सिलेक्शंस बहुत अच्छे थे हाँ, आपके।
और कहीं ना कहीं बीट, हाँ कोई बात नहीं, अच्छी बात है। स्टेज मतलब पे जो पीछे घूमे ना वहाँ पे मेरा स्टेप हाँ। थोड़ा चेंज किया गया। हाँ, मतलब जी। हमको रुकना भी नहीं था और उसको कवर भी करना था। हाँ बिल्कुल नहीं, ये आप मैंने Next, देखा आपने दीपा कवर अप कुमारी। किया है ना, तो अच्छा था, सॉन्ग सिलेक्शन अच्छा था, थोड़ा सा मूवमेंट के साथ साथ एनर्जेटिक और हो सकता था, है ना। अभी आप आए हो, नेक्स्ट टाइम में मैं चाहूंगी और एनर्जेटिक हो, एंड वी वांट कि आप ग्रो करो बहुत अच्छे से। इसीलिए हम लोग चाहेंगे कि और आप इस चीज में मेहनत करो और डांस सीखना बंद मत करना कभी, है ना, क्योंकि आप में ये टैलेंट है और आप करते हो और आप इधर पहुंच चुके हो, तो यहाँ पहुंचना है तो उसको थोड़ा सा लो मत करना। और सर ऑलरेडी इतना ज्यादा इस चीज में वर्क कर चुके हैं कि इनकी एक्सपेक्टेशन इतनी है, ये चाहते हैं कि जो नॉरस उसको पढ़िए। है ना, बहुत जरूरी है गाइडेंस। एक्चुअली रस हमको सच में नहीं पता है। चलिए बहुत अच्छी बात है, कुछ सीख कर जा रहे हैं। आप सीख के रहिए इस चीज को कि आप मोबाइल में नॉरस टाइप कीजिएगा, वो नॉरस आ जाएगा। हमारे टीचर ने भी सिखाया। मैंने बाहर क्या बोला था, टर्निंग पॉइंट होगा आपका थोड़ा एनर्जेटिक। ये जो आपका सॉन्ग था ना, इसको कहते हैं श्रृंगार रस। सिंगार रस। श्रृंगार रस और सबसे बड़ी बात है ना कि जो हम सॉन्ग सेलेक्ट करते हैं उससे अटायर बहुत मैटर एकदम है ना। अगर आपका प्रेजेंटेशन जो होगा, जो आप प्रेजेंट करने आए हो, हाँ। अब मैं एक बैक कल्चर परफॉर्म कर रही हूँ लाइक ओल्ड लेडीज का, और मैं उसमें शॉर्ट स्कर्ट पहन के आऊंगी, क्या वो सही लगेगा? नहीं लगेगा। तो डांस के अकॉर्डिंग आई एम नॉट सेइंग कि आप बिल्कुल एकदम वो ड्रेस पहन के आओ, जो भी लुक जो होता है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आप कहीं एंटर कर रहे हो तो हमें देख करके पता चलता है। I am from Jharkhand, Jhunde Tilaiya, Kodarma. That is my profile. Yeah. माइक ले लीजिए। Come on, yeah, come on, it's like that. काफी अच्छी है, मॉडलिंग के लिए भी अप्रूव्ड हो। 2-3 चीजें ध्यान में रखनी है। कॉन्फिडेंस सबसे बेहतर जो होता है कॉन्फिडेंस होता है ना। बॉडी शेप तो बाद की चीज है, पहले कॉन्फिडेंस अगर नहीं रहेगा तो डायरेक्ट वो एंट्री भी नहीं होती है ना। और पोजेस की जैसे बात की मैंने, तो पोजेस क्या होता है ना, इस पर रह करके आप कितनी पोस्चर्स ले सकते हो, है ना, ड्यूरिंग योर हैंड, है ना, लेग पोज, बैक पोज, ये सब मतलब एक ही जगह पर रह के आपको आना चाहिए, है ना। तो फोटोशूट्स आपने उतने नहीं किए हैं, है ना, स्टार्टिंग है ना। चलिए ग्रूम किया जाएगा आपको, आप ग्रूम भी होना चाहती हैं मुझे पता है ना। तो मतलब आपका लास्ट डेस्टिनेशन क्या, आपको मॉडल ही बनना है? यस मैम। ओके, तो इफ अगर ऐसा हुआ कि आपको अपॉर्चुनिटीज मिली अगर वर्क करने का इस चीज में, तो इफ अगर कहीं से बैरियर आ रहा है कि आपको नहीं करना है ये सब, तो आपका क्या ऑप्शन? नो मैम, मैं सब पीछे छोड़ करके जब आगे कदम बढ़ा, मतलब सोच लिया है आपने, है ना, इस चीज में आगे बढ़ना चाहिए। वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो वर्क तो देखिए हर किसी को करना होता है, अगर है ना, कहीं ना कहीं जरूरत है, डरना बिल्कुल नहीं है। डरना नहीं मैम, ये मेरा आप फर्स्ट छुट्टी तले से आए हैं ना, Yes, तो ऐसे ऑडिशंस आपने कितने दिए हैं? ऑडिशन ये मेरा फर्स्ट रहा है। क्या बात है, फर्स्ट ऑडिशन के हिसाब से कॉन्फिडेंस बहुत था, बट आई वांट और ज्यादा चाहिए। तो बाकी आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक। को देख करके सर्च करें, एक्सप्लोर करते हैं आप मॉडल्स को। आइडल मॉडल कौन है आपके? ऐसे से कोई नहीं है, बट मैंने स्टार्टिंग किया था ये मनिका विश्वकर्मा को देख भी करूं तो आइडल ऐसा बनाओ कि जहां तक पहुंचने में एकदम इंसान की जिंदगी खत्म हो जाए, है ना। तो पोजेस पे वर्क करो डियर, बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है। और कॉन्फिडेंट रहो, इफ यू हैव दैट बॉडी, कॉन्फिडेंट रहो, बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। और पोजेस पे थोड़ा सा वर्क करो, है ना। थैंक यू सो मच। सर आप बताइए, आपने हर फील्ड देखा है सर, आप ये नहीं बोल सकते। बहुत दूर है, हाँ, सच बता रहा हूं। मतलब आप जैसे इंसान देखते हैं ना, तो उस चीज में नेक्स्ट रोहित जी। हाँ।
था आपका, वो ड्रेसिंग सेंस लगा, लेकिन जो आपने वॉक लिया ना वो आप स्टेप्स प्रॉपर नहीं कर पा रहे थे, उसके कारण आपका फेशियल एक्सपेक्टेशन जो होता है ना, वो जो फेस पे आता है वो वीक लग रहा था, कॉन्फिडेंस आपका बहुत लो चल गया, उसके कारण वो ग्राफ पूरा फिर बिगड़ गया। तो हेजिटेट नहीं होना है आपको, ठीक है। एंड व्हेनेवर यू वांट टू शो योर प्रोफाइल, तो लाइक प्रोफाइल शो करने टाइम अपना फ्रंट, साइड, लेफ्ट टू राइट एंड बैक, ठीक है। आप जब बस फ्रंट में थे, ये आपने कहीं वीडियो में देखा होगा, है ना? मैंने सिर्फ सोचा, आप नहीं बताओगे मैं तब भी पहचान लूंगी कि आपने क्या प्रिपरेशन किया और क्या नहीं। आपने जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट प्रिपेयर किया एंड वॉक आपको पहले से आता था, पोजेस के लिए आपने नहीं सोचा था। एंड जो प्रोफाइल वाली चीजें मैंने पर्सनली बता दिया, 3 प्रोफाइल आपको दिखानी होती है। कहाँ से आए? बंद कीजिए। धनबाद। ओके, और आप इतने प्यारे लग रहे हैं। ड्रेस आपको किसने सजेस्ट किया? मेरे मम्मी ने। क्या बात है, आप क्या करने वाले हैं? मॉडलिंग। मॉडलिंग। तो आपको मॉडलिंग पसंद है? मम्मी ने बोला है जबरदस्ती करने को? मेरे को पसंद है। तो आपको क्या बनना है? हीरो बनना है? यस। और पढ़ाई? पढ़ाई भी। तो दोनों करना पड़ेगा, हाँ। है ना? तो दोनों को मैनेज कर लोगे आप? हाँ। और बदमाशी कौन करेगा फिर? वो भी करते हो? हाँ। गेम्स खेलते हो? हाँ। तो इतना सारा सब कुछ कैसे करोगे? इतने छोटे से तो हो आप। कर लूँगा। कर लूंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं सॉन्ग कौन सा बजा दें। जलवा, ठीक है। तो अपना जलवा दिखाइए, सॉन्ग बजाते हैं। चलिए माइक दे दीजिए। जलवा, your ways up the walk, light it up to the beat. Come on, जलवा, जलवा, don't just rely to me and never let it come. When you come and baby, do you want? This monga hai ye जलवा, this monga hai ye जलवा, शोहरत भी है ये जलवा, मकसद भी है ये जलवा. Tell them like it is. I can't hear. दिल कट लगे ये जलवा, मैं कट लगे ये जलवा, मजा ही नहीं आए जलवा, मजा ही मजा. ओके, ऑलराइट। आप वॉक करते हैं क्या घर पे? घर पे वॉक करता है, बहुत अच्छा। पोजेस किसने सिखाया? आप मोबाइल में यही सब देखते हैं ना, पोजेस वगैरह। बहुत अच्छा था। आप हीरो बनेंगे, लेकिन आपको पढ़ाई भी करनी पड़ेगी और साथ साथ पोजेस वगैरह भी और सीखने होंगे, है ना? आप डर क्यों रहे थे? पीछे गए थे तो पोजेस भूल गए थे क्या? डरना क्यों है? आप इतने प्यारे लग रहे हैं, इतना सुंदर सा ड्रेस पहना है आपने, डरना बिल्कुल नहीं है। मैं आपको पता है टास्क देने वाली थी कि आपको 10 पोजेस करने हैं, विदाउट इवन सेइंग आपने कर दिया वो चीज। बहुत प्यारा वॉक था आपका, लेकिन ऐसे ही वॉक करना है। और पोजेस जो है ना, हीरो वाले थे आपके। अभी आप हीरो बने नहीं, आपके पोजेस पहले से हीरो वाले थे। कर लोगे आप वॉक, है ना? साथ साथ मैनेज करना है, पोजेस सीखना है थोड़ा। एक चीज हम सजेस्ट करेंगे इस बच्चे के लिए, आप जो करवाइएगा इनको घर में, सुबह जब सो के उठे ना, बोलेंगे पलस्ती मार के घर में बैठेगा, ओम का उच्चारण शुरू करेगा। सुन लो। राधे राधे। राधे। I am Gaurav. I am 5'6" and I am from modeling. और कहाँ से आया? I am from Puchki. ओके, ओके। ठीक है। तो आज अभी आप मॉडलिंग करेंगे? Yes ma'am. ऑलराइट। विद सॉन्ग? आपका खुद से रिमिक्स बनाया हुआ है क्या? नहीं सॉन्ग है। हाँ, तो YouTube पे आप सर्च करेंगे। नहीं, तो अब आपके पास अगर भेजिए, हम करवा देंगे। फोन नहीं। बताई जाती है सिंसियरिटी, है ना, बहुत ज़्यादा सिंसियर होना पड़ता है, लाइक एकदम डेडिकेशन, लगे एग्रेशन है। तो आपने पता है कैसा वॉक किया, जैसे आपने देखा होगा फैशन शो वगैरह में ज़ारा के मॉडल्स लोग वॉक करके आते हैं, आप देखते हो वीडियोस, आपने वैसा वॉक किया, वॉक बहुत अच्छा था, फेशियल एक्सप्रेशन वाज आउटस्टैंडिंग। पोजेस आप कर सकते हैं कुछ?
पोजेस मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है, बट मैं ट्राई कर सकता हूँ थोड़े बहुत ओके अच्छा ठीक। कुछ भी फर्स्ट राउंड में कौन कौन थे फर्स्ट राउंड के? हाँ सभी को बुलाया जा रहा, ठीक है 5 मिनट रेडी हम ना, ठीक है जितने जैसे आपके होंगे सेकंड राउंड उसके बाद आपका कोई सर्टिफिकेट आपने क्या सोचा है? लाइक अगर आप ग्रूम हो जाओगे तो कहीं आप अप्लाई करोगे? हाँ, मैं इवेंट्स में अप्लाई करूँगा अगर चांस मिला तो। ओके ओके तो पहले आप धनबाद को रिप्रेजेंट करोगे या डायरेक्ट बाहर भाग जाओगे? मैं क्योंकि आप रुड़की से हो, बहुत हाँ। डेवलपिंग एरिया है वो, है ना? हाँ। जहाँ से बिलोंग करते हो वहाँ पे इतने फेमस लोग हैं, बहुत कम लोग जानते हैं, है ना? बहुत फेमस लोग हैं, तो बहुत अच्छा लगा अप्रिशिएट करके आपको कि मतलब आप ऐसे जगह से हो और आपकी सडनली माइंड में मॉडलिंग है। धनबाद में बहुत, चलिए ठीक है, पैदा होते ही अपने आप को मॉडल समझ लेती हैं, है ना? बट मेल बहुत कम है और आपका डेडिकेशन बहुत अच्छा लगा, है ना? ड्रेसिंग सेंस वगैरह भी अच्छा है, आप कोशिश कर सकते हो लाइक बैगी आउटफिट्स, है ना? हाँ, है ना, होता है ना? मैं बैगी पहनता भी हूँ, बट हाँ। अभी था अभी आपको लगा थोड़ा ज्यादा हो हाँ, जाएगा, है ना? कोई बात नहीं, ज्यादा कभी नहीं होता है। इफ यू आर हैंडसम, इफ यू हैव दैट कॉन्फिडेंट, ज्यादा कुछ नहीं होता है, वो कम ही होगा हमेशा, है ना? बाकी सब कुछ अच्छा है ना? आप ग्रूमिंग सेशंस वगैरह लेना, बाकी अच्छा, जैसा कि बहुत हमने अच्छा है, कहा, पोजेस सीखो। ड्रेसिंग सेंस पे थोड़ा ध्यान देते हो। हाँ, बहुत क्योंकि वो जरूरी क्या करते हैं ना कि आपके बॉडी शेप को वो मैनेज कर लेता है। आपका जो बॉडी का कटिंग्स है वो आपने तो भी शो कर दिया, चलो ठीक है, बट जब आप एक मॉडलिंग से चल के आ रहे हो तो वो वाइब्स देगा वो। जो भी आप ड्रेसिंग सेंस लोगे आप, जो भी ड्रेस फॉलो करोगे आप, वो आपका एक वाइब देगा। बेसिकली आप पुटकी से हो, मैं भी पुटकी से हूँ। पुटकी में कहाँ से हो? पुटकी मुनिडी से हो। हाँ, हाँ। एग्जैक्टली, मैं पुटकी श्रीनगर से हूँ। अच्छा मुनिडी में गोपनाडी गाँव है ना, वहाँ से। ग्रेजुएशन अभी नहीं है। अभी नहीं, उसके सब्जेक्ट क्या पास, है तेरा? पीसीबी। बायोलॉजी। ठीक है, वेरी सही, अच्छा है। आप नमस्ते सभी को, मैं पार्थो साहित्य मुखर्जी धनबाद से आया हूँ और मैं आज एक गाना बजाने वाला हूँ फ्लूट पे, कैलाश खेर जी का पिया घर आवेंगे। सो आशा करता हूँ मैं अच्छे से कर पाऊँ और आप सभी को बिल्कुल पसंद बेस्ट आए। ऑफ लक। थैंक यू। जरूर, शुभकामनाएं।
मेरे पास 2 बच्चे ऐसे हैं जो फ्लूट पे काम कर रहे हैं। बट हो गया, मैं चाहूँगा वो आप एक बार प्ले करो। मैं मेरा नीड है एक। शानदार से घेरा उनकी सूरत से। प्यारा था बहुत। कहीं सीख रहे हैं आप जी? हार्ट टचिंग बहुत था। प्यारा। और कल नेक्स्ट My name is Aradhya Dutt from Dhanbad. I am 5 years. I stage KG class. Thank you. बनना है ना, पक्का है ना? हाँ। और पढ़ाई? ये थर्ड राउंड है। Yes. पापा करेंगे पढ़ाई? तो मैं करूँगा। हाँ जी। मैं करूँगी। पक्का दोनों कर लोगे ना साथ में? हाँ। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपके पापा आपको सपोर्ट करते हैं और आपको देख के यहाँ बहुत अच्छा लगा। लव यू। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? माइक दे दी। Yo, raise up the walk right out to the beat. Come on, turn up. Turn up. Turn up. Gorgeous we like to, and never let it up. This longer honey, turn up. Your heart is beating, turn up. Heart is beating, turn up. I can't keep it. I'm starting to feel how you turn up. I'm starting my love. आप पापा को क्यों देख रहे थे बार बार? Raise up the walk right out to the beat. Come on, turn up. Turn up. Turn up. Gorgeous we like to, and never let it come. It's hot when we come on, baby. Do we work? This longer honey, turn up. This longer honey, turn up. Your heart is beating, turn up. What's that beating, turn up? Tell them not to lose. पहले गुरु तो माँ बाप ही होते हैं। That's true. मुझे नेम आराध्या सिंह, राइट? आराध्या दास। आराध्या दास। ओके। आप काम करो। ड्राइवर। लेबर। सुन। आपको मेरा रोहित चक्रवर्ती। Done. पहले बोलेंगे राधे राधे, मैं हूँ आराध्या दास और मैं यहाँ पे संजीव सर प्रोडक्शन नहीं बोल पाई। और मैं आज सेलेक्ट हो गई हूँ। राधे राधे। पहले बोलिए बोलिए, अभी रिकॉर्ड नहीं हो रहा। राधे राधे, मैं आराध्या दास। मैं आज मॉडलिंग करने आई हूँ। जोर से बताना। मैं आज मॉडलिंग करने फिर से आई कट हूँ। करके फिर से। मैं आराध्या दास हूँ। मॉडलिंग। मैं आज मॉडलिंग करने आई थी। चल, this is for you. राधे राधे। हाँ। थैंक यू बोलिए। थैंक यू। आप आना 14 को, ठीक है? और आपको जरूर गिफ्ट मिलेगा बिकॉज आप सेलेक्ट हो गए। मैं हूँ गाना गाने के लिए, वो सॉन्ग का नाम है जी जरा। धड़कन धड़कन एकदम रहता है, यूं आखिर जी ले फिर दिल कहता है, जी लेता है दिल, जी ले जरा। हम सफर हम नवा, पास आ जी ले जरा।
जहां से जमाने को गुजरे जमाना हुआ, मेरा समय तो वहीं पे है ठहरा हुआ। बताऊं तुम्हें क्या मेरे साथ क्या क्या हुआ। खामोशियां आकाश है, तुम उड़ने तो आओ कभी। खामोशियां अल्फाज है, कभी आ गुनगुना ले कभी। बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको जरा। खामोशियां तेरी मेरी खामोशियां, खामोशियां लिपटी हुई। जिनको आप सुनते आ रहे हैं बचपन से, कोई तो आइडल सिंगर होगा ना, मेल सिंगर? एड शीरन है। ओके, शेप ऑफ यू जिन्होंने गाया। एंड बॉलीवुड का कोई सिंगर? बॉलीवुड में भाई गाती हूँ बड़े स्टेज पर, बट जिनको थोड़ी सी भी नॉलेज होगी और जो हर चीज को जानते हैं, जैसे सर ने बताया, सुर बहुत मैटर करती है, क्योंकि आप बजा रहे हो तो आपका गाने पे भी मेन आपका इंस्ट्रूमेंट पे फोकस है। For me, darling, just dive right in, follow my leads. Will I find the girl beautiful for me? 'Cause we are just kids when we fell in love, not knowing what is was. Barefoot on the grass, listening to our favorite song. When I say you look a mess, looking so beautiful, I don't deserve this. Telling you perfect tonight. ऑलराइट, आप बिल्कुल परफेक्ट हैं। हम तो चाहेंगे। दो सॉन्ग जो आपने हिंदी का जो सॉन्ग आपने यूज़ किया ना, उसमें बहुत सारा उर्दू अल्फाज यूज़ हुआ है, जैसे कि ज़रा, तो ज़रा में नुक्ता लगता है, तो वो वर्ड आपने बारीकी नोट किया। फिर खफा, तो खफा में नुक्ता बहुत सारी यूज़ किया। गलतियां छुपाई और गलतियों को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया। मेरा नाम प्रियंका कुमारी है, मैं मुरेटी से आई हूँ और आज मैं लता जी का एक बहुत ही प्यारा सा गाना, एक प्यार का नगमा है, वो सुनाना चाहती हूँ। क्या बात? एक सेकंड। क्रिकेट में बॉल को समझना और सही वक्त पे शॉट मारना बहुत जरूरी देखिए है। हमने बस कौन फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में भी वही करना है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, एक प्यार का नगमा है। ला 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 ला, ला 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 ला। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है। जीवन का मतलब तो आना और जाना है। दो पल की
जोहार झारखंड, राधे राधे, सत श्री अकाल, हेलो। माई सेल्फ सृष्टि श्रीयम फ्रॉम झरिया, और मैं यहाँ पर डांस कर रही हूँ अभी। राधे राधे सभी को। माई सेल्फ पीयूष विश्वकर्मा, माई एज इज 19 and my height is 5.8 feet and I am from सराय ढाला, धनबाद। माइक ले लीजिए संतोष जी। एंड व्हाट डू यू वांट टू शो हियर? टेल मी। मैं अभी एक्टिंग परफॉर्म करने जा रहा हूँ। ओके, थोड़ा सा पीछे। माइक चाहिए होगी आपको? नहीं। ओके, डन। एक सेकंड उसको थोड़ा सा ऑफ कर दीजिए, पूरा काम ऑफ कर दीजिए। ठीक है सुमित जी, पूरा बंद करो। समझ गए पूरा? स्पेशली हम छाट नहीं बोलेंगे, ठीक है? नो अरे नो नीड। फिलिप्स चलिए। रोहित जी आप कीजिए। रोहित जी नो नीड माइक। स्टार्ट 1 2 3 स्टार्ट। मैंने बहुत लोगों से भीख मांगी है। एक पुलिस वाले की गर्दन पकड़ी, एक पुलिस ऑफिसर के ऊपर हाथ भी उठाया, तब जाके हम यहाँ ड्यूटी पे आए हो, ताकि हम मेरी फैमिली की हिफाजत कर पाए। आपको अपने काम से ईमानदारी नहीं है क्या? पैसों के लिए काम करने वाले से मैं कहाँ ईमानदारी की बातें कर रहा हूँ? अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर यहाँ बैठे बैठे सोते रहते हो। इससे अच्छा अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और जाओ। और क्या समझूं मैं? क्या समझूं? ये गोल गोल बातें करके बहाने बना के मेरे मुंह से गाली निकालने की कोशिश मत करो। उम्र में बड़े हो इसलिए। जाओ यहाँ से। सराय ढाला रोड स्टील धनबाद। और आज आप क्या करने वाले हैं? आज हम अभी मॉडलिंग करने वाले। ओके, यू लुक सो ब्यूटीफुल। थैंक यू। ओके, माइक दे दीजिए, सॉन्ग बता दीजिए अपना। विकी राय है, मैं दुर्गापुर से आया हूँ बंगाल से, और मैं आप कर दी छोड़ो डांस कर रहा हूँ लगभग 17 साल हो गया है। और मैं अभी आप लोगों के सामने डांस दिखाऊंगा। जी श्योर। आप सिखाते भी हैं ऑनली? हाँ जी सिखाते हैं। ऐसा लगा मुझे स्वैग से, है ना? कौन सा सॉन्ग बजाते हैं? मैं खुद का लाया हूँ सॉन्ग। अच्छा सॉन्ग लाया तो आप
आप सर गुरु द्रोणाचार्य हो, और गुरु द्रोणाचार्य के पास जो पावर था वो आपके साथ डांसिंग का पावर है। और जस्ट एक शब्द में कहूँगा, यू आर डांसिंग ग्रेट गन। आप इतना धड़ल्ले से गा रहे थे कि मतलब इसकी मतलब तुलना किसी से नहीं किया जा सकता है। आप सब में अपने आप में एक अलग पहचान हो। कोई आप कहे कि राधे राधे। संजीव कुमार प्रोडक्शन, मेरा नाम राजा कुमार सिंह है, मैं एक्टिंग करने आया हूँ। चारू, आओ ठाकुर आओ, मैं जानता था तुम जरूर आओगे। कैसा फड़फड़ा रहा साला। चलते जी भर के गा लेते ठाकुर, चिल्ला और चिल्ला। याद है उस दिन मैं चिल्ला रहा था, तुम तमाशा देख रहे थे, आज तुम चिल्लाओ, मैं तमाशा देखूंगा। ऐसा होगा उस वक्त कचहरी में, ऐसा ताप मुझको अवसर मिलता तो वहीं हरामजादे का टेटुआ दबा देता। लेकिन क्या करता, चार पुलिस वाले पकड़े होते, हाथ में हथकड़ी पैरों में भेड़िया। याद है इसके बाप ने मेरे से शादी होने दी, क्योंकि मैं नौकर कहा कि मैं अपने बराबरी वाले से शादी करूंगा। किया, मेरे नौकर से शादी करवा दिया साले बुड्ढे ने। आज दौलत और सहूलत के मामले में मैं इसके बाप का भी बाप हूँ, लेकिन क्या कर ये सुर्खियां जो मैं इसके मांग में सिंदूर बना के सजाना चाहता था, आज भी मेरे नसीब की तरह मेरे माथे में चिपकी हुई। अब तू कहता है ये मुझसे प्यार करती है। चलिए बोलिए। स्टोरी ऐसा रहेगा कि एक दो दोस्त है जो बहुत गहरा दोस्ती रहता है उन लोग के बीच, जैसे कि एक दूसरे पर जान देने में जैसा। तो थोड़ा बहुत दोस्ती पर दिखाएगा कि हम लोग ऐसे जस्ट चिल करते हैं कि दोस्ती लोग जैसे भी करते हैं। तो उसके बीच में अचानक से कोई थोड़ा सा सीन रहेगा कि एक गर्ल इंटर करती है और उसके बाद एक लड़का का ध्यान उस पर जाता है और उससे मतलब उसको प्यार हो जाता है। थोड़ा बहुत सीन दिखाया जाएगा रेस्टोरेंट वगैरह की, कैसे उन लोग मिलते हैं, कैसे कहाँ पे। तो जब उन प्यार हो जाता है तो उसके बाद लड़का और लड़की आपस में मतलब मिलने का बात होता है, तो वो मिलते हैं, बातचीत करते हैं, जो भी ये कपल्स करते हैं। तो उस बीच में जो फ्रेंड है उसका फ़ोन आता है, तो पहले तो उसको इग्नोर करता है। सबसे पहले स्टार्टिंग में इग्नोर करने लगता है उसको, तो कम टाइम देता है। फिर उसके बाद जब उसको दोस्त को मतलब मैं कहीं जाना होता है, उसको माँ को बोले कि हॉस्पिटल वगैरह अर्जेंट काम रहता है और उसी दिन उसका मतलब गर्लफ्रेंड के साथ मिलना रहता है। तो उस टाइम उसको बहुत ज़्यादा वो इग्नोर कर देता है और दिखाता है कि मतलब वो ज़्यादा टाइम दिया लड़की को, जबकि उसके साथ ज़्यादातर था उसका दोस्त था। तो इतना कुछ हो जाने के बाद लड़की जो है कि मतलब लड़का को चीट करती है कुछ दिन के बाद। मतलब उससे मतलब लड़का थोड़ा मिडिल क्लास में रहता है और जो नेक्स्ट लड़का रहता है वो थोड़ा रिच फैमिली से बिलोंग करता है। तो उस पर देख के लड़का को चीट करता है कि उसका फ़ोन वगैरह नहीं उठाने लगता है। जैसा हाल मतलब वो लड़का के साथ किया था दोस्त के साथ, सेम हाल लड़की इसके साथ करने लगी। तो ये सब सीन दिखाया जाएगा। तो उसके बाद उसका फ़ोन नहीं उठाने लगी, मतलब लड़का फ़ोन नहीं उठा रहा था। तो उसके बाद होता है क्या कि लड़की उससे बात करना बंद कर देती है। तो उस टाइम लड़का सोचने लगता है, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है कि वो प्यार को भी खो दिया है और दोस्त को भी खो दिया है। तो इस सिचुएशन में बहुत लोग होते हैं ऐसा कि अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं, तो वो मतलब सुसाइड करने का सोचता है, ऐसा कि हम मतलब अब नहीं जिएंगे ऐसा कुछ। तो जब वो सुसाइड करने जाता है मतलब ऐसा, तो उसका दोस्त ही उसको मतलब साथ देता है। और उसके बीच में एक सीन रहेगा फाइट सीन का कि मतलब जैसे कि लड़की का मतलब जो भाई वगैरह है उससे लड़ाई झगड़ा होगा, तो मेन उस समय उसका काम उसका दोस्त ही आकर उसको बचाएगा। तो ऐसा ही सीन है कि उसको दिखाया जाएगा। यही सब थोड़ा बहुत है, समझ गए। इसको लिखेंगे सारा पूरा आप लोग को समझाएं थोड़ा बहुत। आप आराम से टाइम ले लीजिए, आपका पहला शॉर्ट फिल्म बाकी है। आप लोग मतलब बता सकते हैं कि क्या इसमें और मतलब ट्विस्ट लाने के लिए ऐड करेंगे। सब कुछ मतलब एक एक वर्ड रहेगा, आप लोग को दिखा के सब लिखेंगे। एक्शन में क्या है कि जरूर वो मेरे बचपन का प्यार थी, पहला रिश्ता, पहला ख्वाब और पहला इजहार थी। ना व्हाट्सअप था ना कॉल का इंतजार था, बस उसके ख्यालों में खोए रहना ही प्यार था। ना इश्क का मतलब पता था ना मोहब्बत समझ आती थी, कि ना इश्क का मतलब पता था ना मोहब्बत समझ आती थी, बस उसका नाम सुनते ही दिल की धड़कन तेज हो जाती थी। उसकी एक झलक के लिए मैं घंटों बाहर इंतजार करता रहता था, कि उसकी एक झलक के लिए मैं घंटों बाहर इंतजार करता रहता था, अपने हाथों में उसका नाम मैं लिखता रहता था। वो मेरी मोहब्बत थी, मेरी जान थी और मेरा पूरा संसार थी। यही कि वो मेरे बचपन का प्यार थी, वो मेरे बचपन का प्यार था।
राधे राधे सभी को। जोहार। मेरा नाम शिवम कुमार है और मैं कतरास मालतीरा से आया हूँ। सो अभी तो सुनाऊंगा अनूप जैन सॉन्ग है, अनूप जैन जी का। तो सॉन्ग का नाम है बारिश है। हमें सुनाओ। श्योर श्योर स्टार्ट। मेरा नाम संध्या कुमारी है, मैं हरना बागमारा से हूँ। क्या करेंगे आज आप? सिंगिंग करेंगे, क्या बात है। चलिए रॉ गाएंगे, म्यूजिक वगैरह कुछ नहीं चाहिए, माइक चाहिए? विदाउट माइक। विदाउट माइक ऐसे भी लाउड है ना वॉइस आपकी? चलिए स्टार्ट करते हैं 3 2 साथिया साथिया पगले से दिल ने ये क्या किया, चुन लिया तुझको दीवाने ने चुन लिया, दिल तो उड़ा उड़ा रे आसमां
बदमाश दिल मेरी सुनी न जिद पे अड़ा, बदमाश दिल तू ठग है बड़ा, बदमाश दिल यूं तुझसे जुड़ा, बदमाश दिल मेरी सुनी न जिद पे अड़ा। ओ अच्छी लगी दिल को मेरे हर तेरी बात रे, साया तेरा बन के चलूं इतना है ख्वाब रे, कांधे पे सर रख के तेरे कट जाए रात रे, बीते ये दिन थामे तेरा हाथों में हाथ रे, ये क्या हुआ मुझे मेरा ये दिल फिसल फिसल गया, ये क्या हुआ मुझे मेरा जहां बदल बदल गया, बदमाश दिल तू ठग है बड़ा, बदमाश दिल यूं तुझसे जुड़ा, बदमाश दिल मेरी सुनी न जिद पे अड़ा। आप डरिए मत। बहुत अच्छा गाते हैं, बस डर को कंट्रोल करके गाते हैं। एक लंबा सांस, आइज क्लोज कर लीजिएगा अगर नहीं देखना है किसी को। हाँ बस रिलैक्स। काहे तोड़ी दिल रे प्रेम माला जोड़ा, काहे भूली गल रे। अभी डर रहा पता नहीं क्यों। ठीक है, नेक्स्ट इंट्रोडक्शन नाम बताना है। मुकेश कुमार हिमांशु और यहीं से धनबाद से ही लोकल से। तो आज आप क्या दिखाइएगा अपने टैलेंट? गाना गाया। ओके, कौन सा सॉन्ग? राह में उनसे मुलाकात हो गई। ओके, तो कैरियोके चाहिए या विदाउट म्यूजिक? माइक चाहिए। माइक नहीं कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा पीछे ले जाके अच्छे से बोलेगा तो हो जाएगा। थोड़ा दूर रखिएगा माइक, थोड़ा लाउड है, थोड़ा सा पीछे बैक, थोड़ा सा बैक फॉरवर्ड, और पीछे और पीछे और पीछे और पीछे और पीछे। आप साथ में आइए क्या? बस हाँ, वहाँ से बोलिए, थोड़ा दूर रखिएगा, थोड़ा लाउड है। एक बार ट्राई करके देख लीजिए, ट्राई कीजिए। हेलो चलेगा? दूर रखिएगा। विदाउट माइक भी आप गा सकते हो अगर मन है आपका, चलेगा? या फिर माइक चाहिए? इसी में गाना। हाँ चलिए, नहीं सही है, सही है, सही है। राह में उनसे मुलाकात हो गई, राह में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। इश्क के नाम से डर लगता था, दिल के अंजाम से डर लगता था। इश्क के नाम से डर लगता था, दिल के अंजाम से डर लगता था, दिल के अंजाम से डर लगता था। आशिक वही मेरे साथ हो गई, आशिक वही मेरे साथ हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। नूरवा डोलिया पढ़ते से नूरवा डोलिया, उठे नई हार से आखिरी विदाई होला, आखिरी विदाई होला, बलमुए के घर से आखिरी विदाई होला, पियवे के घर से
आखिरी विदाई होला। ना समझे माई के दुखवा, जे ना समझे माई के दुखवा, जिंदगी में ऊ पछताई समैया, ओकरा के बहुते रोआई समैया, ओकरा के बहुते रोआई। सबसे पहले तो प्रणाम आप सभी जजेस को। जी राधे राधे। छोटी सी उम्र लेकिन दिल में सपने बड़े, छोटी सी उम्र लेकिन दिल में सपने बड़े, उन्हीं सपनों को हकीकत में बदलने आज हम यहाँ खड़े। नाम स्नेहल कुमार, पता गोमो धनबाद झारखंड, उम्र 25। बाय प्रोफेशन आई एम अ मेडिकल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड माय फादर इज अ बिजनेसमैन। थैंक यू। ग्रेट। जी आपको करना क्या है? जी मैं मॉडलिंग एंड डांसिंग के लिए आया हूँ। ओके। सॉन्ग नेम? सॉन्ग नेम इज सैयारा मूवी बर्बाद सॉन्ग। सबसे पहले आप क्या दिखाइएगा? पहले मैं मॉडलिंग रैप वॉक कर रहा था। ओके श्योर। आफ्टर दैट डांस। ओके। अच्छा कोई भी साउंड चलेगा ना? रैम के लिए कोई भी सॉन्ग चलेगा। डांसिंग के लिए पता है। जलवा लगा दिया जाए। ठीक। पोजेस के साथ कीजिएगा। रोहित जी ऑफ कीजिएगा डोर। यू आर अ फ्रेंड ऑफ दीपक आई गेस। चलो आई नो यू। क्या हुआ? Yo, blaze up the walk, light it up to the beat. Come on, get it to the Jalva. Get it to the Jalva. Gorgeous with attitude and every attitude. This will be coming, baby, do the duty. What? This monga hai ye Jalva. This monga hai ye Jalva. Shohrat bhi hai ye Jalva. Maqsad bhi hai ye Jalva. Tell 'em like it is. I can hear it. दिल का लगे ये जलवा
नहीं था सीने में दर्द, कहाँ थी मुझे ये खबर। कहीं मैं हुआ कहीं पे सुहाने आवाज़ की रही सारी ठहर जा ये कहती है तेरी नजर। क्या हाल हो गया ये मेरा कि मेरी हर जगह ढूंढे तुझे बेवजह। ये मैं हूँ या कोई और है मेरी तरह। Start. 3, 2, 1, action. मैंने एक कहानी छोटी सी अपने कल्पना से लिखी, उसमें ही मैंने कुछ शेर और शायरी को जोड़ा है। तो ये कहानी शुरू होती है एक लड़के की कहानी से, जो एक लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करता है। उम्र बढ़ते बढ़ते लड़की और लड़का करीब आते हैं, दोनों में प्यार बढ़ता है। दोनों ये डिसाइड करते हैं कि अब वो शादी करेंगे, पर लड़की के घर वाले मानते नहीं। लड़की के घर वाले मानते नहीं है, यही है ना? लड़की के घर वाले मानते नहीं। लड़का और लड़की डिसाइड करते हैं कि वे दोनों भाग के शादी कर लेंगे। लड़का जाता भी है लड़की के दहलीज पर उसे भगाने के लिए। एन मौके पर लड़का ही पलट जाता है। एन मौके पर लड़का ही पलट जाता है। लड़की गुस्सा हो जाती है उससे। नाराजगी में लड़की उससे कहती है, भूल गया तू वो वादे और जो देखा कभी एक सपना था। भूल गया तू वो वादे और जो देखा कभी एक सपना था। डोली उठ रही थी मेरी और तूने साथ छोड़ दिया, आखिर तू तो अपना था। लड़का जवाब में कहता है लड़की से, बारात दहलीज पे खड़ी थी तेरी, बारात दहलीज पे खड़ी थी तेरी, मैंने यूं ही नहीं मुंह मोड़ लिया। एक बेटी के बाप का चेहरा आया मेरे आंखों के सामने, एक बेटी के बाप का चेहरा आया मेरे आंखों के सामने। मैंने तेरे लिए ही तुझे छोड़ दिया, मैंने तेरे लिए ही तुझे छोड़ दिया। वक्त गुजरता है, ये मंजर, ये लड़की की शादी हो जाती है। लड़की शादीशुदा जीवन में अपने मसरूफ हो जाती है। कुछ साल बाद लड़का उसे दोबारा मिलता है।
पर एक ऐसे मंजर पे, एक ऐसे हालात पे जो जिसकी कल्पना न लड़की कभी की होगी न कभी लड़के ने की होगी। लड़का का एक्सीडेंट होता है, वो जिस हॉस्पिटल में एडमिट होता है उसी हॉस्पिटल में एक इत्तेफाक से लड़की भी किसी काम से आती है। लड़का अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, वो लड़की को देखता है, लड़की उसको देखती है, वो दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं कहते, उनकी आंखें नम हैं। लड़की लड़के को देख के अपनी आंखें नम कर लेती है, आंखों आंखों में ही वो एक दूसरे से कहते हैं। तो लड़का कहता है लड़की से आंखों में, सालों बाद अचानक किस मोड़ पे मिल रहे हैं हम, जिंदगी के आखिरी छोर पर मिल रहे हैं। सालों बाद अचानक किस मोड़ पे मिल रहे हैं हम, जिंदगी के आखिरी छोर पर मिल रहे हैं हम। ये लम्हा थम सा गया है, हर दौलत इस मंजर के आगे धरा का धरा है। हर लम्हा थम सा गया है, हर दौलत इस मंजर के आगे धरा का धरा है। यकीन तो मुझको भी नहीं मेरे सामने आज तू खड़ा है, यकीन तो मुझको भी नहीं मेरे सामने आज तू खड़ा है। आज मिल ही गई हो तो एक तरफा आशिक का किताब ले लूं क्या, आज मिल ही गई हो तो एक तरफा आशिक का किताब ले लूं क्या। याद हूं या भूल गई आज हिसाब ले लूं क्या, याद हूं या भूल गई आज हिसाब ले लूं क्या। पहले से बदल गई हो अब जिम्मेदार लगने लगी हो, पहले से बदल गई हो अब जिम्मेदार लगने लगी हो। बिछड़े से जब चंचल थी बहुत अब समझदार लगने लगी हो। सालों बाद मिल रही हो हंसकर मिल, सालों बाद मिल रहे हैं हंसकर मिल। तुझे क्या गम है मैं तेरा कौन हूँ, तेरी आंखें क्यों नम है। सालों बाद मिल रहे हैं तुझे क्या गम है, मैं तेरा हूँ ही कौन, तेरी आंखें क्यों नम है। दोबारा मेरे इश्क में गुमनाम होना है क्या, दोबारा मेरे इश्क में गुमनाम होना है क्या। शादीशुदा हो समझो जरा, मेरी मैयत पे रोकर बदनाम होना है क्या, मेरी मैयत पे रोकर बदनाम होना है क्या। वक्त था हमारे पास हर लम्हा हर मौका हर दस्तूर था, वक्त था हमारे पास हर मौका हर दस्तूर था। तन्हाई की हकदार तू ही नहीं मेरा भी कसूर था, तन्हाई की हकदार तू ही नहीं मेरा भी कसूर था। काश वक्त रहते रिश्ता साबित कर लिया होता, काश वक्त रहते रिश्ता साबित कर लिया होता। हमारे वजूद के लिए ही थोड़ा लड़ लिया होता। खैर मोहब्बत की मेरी हर बारिश पूरी हो गई, खैर मोहब्बत की मेरी हर बारिश पूरी हो गई। आखिरी सांसों में भी तू मिली, मेरी अब हर ख्वाहिश पूरी हो गई। मेरी शायरियां मेरे कब्र में ही दफना देना, जो भी यादें थी मेरी, जो भी यादें थी मेरी सब कुछ मिटा देना। मेरी शायरियां मेरे कब्र में ही दफना देना, जो भी यादें थी हमारी सब कुछ मिटा देना। मेरी चाहत का कर्ज अदा तो कर, मेरी चाहत का कर्ज अदा तो कर, अपने जुल्फों से फिर एक बार फिदा तो कर। मेरी चाहत का कर्ज अदा तो कर, अपने जुल्फों से मुझे फिर एक बार फिदा तो कर। इस बार तो मैं दुनिया छोड़ कर जा रहा हूँ, एक बार हंसकर विदा तो कर। हर हदें पार की थी हमने चाहत में, हाँ याद है मुझको, हर हदें पार की थी हमने चाहत में। सालों बाद भी मिले इस तरह ऐसे हालात में। मानना पड़ेगा तेरे लहजे को, मानना पड़ेगा तेरे लहजे को। इस पल भी एक तरफा आशिक का किताब मांग रहे हो, इस पल भी एक तरफे आशिक का किताब मांग रहे हो। मेरे आंसू दिख रहे हैं तुम्हें, फिर भी मेरे बीते कल का हिसाब मांग रहे हो, फिर भी मेरे बीते कल का हिसाब मांग रहे हो। किताब भी दूंगी हिसाब भी दूंगी, किताब भी दूंगी हिसाब भी दूंगी। आज तेरे हर सवाल का मैं जवाब भी दूंगी, आज तेरे हर सवाल का मैं जवाब भी दूंगी। मेरी चाहत की गवाही मेरी बीती हर रात को पता है, मेरी चाहत की गवाही मेरी बीती हर रात को पता है। तेरी सलामती की हर एक फरियाद को पता है। अपने शादीशुदा जीवन में मैं कभी भूल ही नहीं पाई, अपनी शादीशुदा जीवन में मैं कभी भूल ही नहीं पाई। सच तो ये है मैं तुझे कभी भूल ही नहीं पाई। इन सवालों से तूने मेरी दिल्लगी को परखा है, इन सवालों से तूने मेरी दिल्लगी को परखा है। अरे पगले मैंने अपने बेटे का नाम तेरे नाम पे रखा है, अरे पगले मैंने अपने बेटे का नाम तेरे नाम पे रखा है। अंतर मन से मैंने सिर्फ तुम्हें चाहा, अंतर मन से मैंने सिर्फ तुम्हें चाहा है। मैंने अंतर मन से मैंने सिर्फ तुम्हें चाहा है। मैं तेरे लिए ही खुद को सजाती हूँ, अंतर मन से मैंने सिर्फ तुम्हें चाहा है। मैं तेरे लिए ही खुद को सजाती हूँ। उस रात भली मेरी मांग किसी और ने भरी, उस रात मेरी मांग भले किसी और ने भरी, पर हर सुबह सिंदूर मैं तेरे नाम का लगाती हूँ।
होगा सिंदूर में तेरे नाम का लगाती हूँ। आज भी मेरे आंखों में तरफ है तेरी तेरी कशिश है, आज भी मेरी आंखों में तरफ है तेरी तेरी कशिश है। तेरे लिए बीत गए साल वो मेरे लिए तो आज भी 2019 है, मेरे लिए तो आज भी 2019। खैर बदनामी के डर से ये मौका बर्बाद नहीं करूंगी, खैर बदनामी के डर से ये मौका बर्बाद नहीं करूंगी। तेरे सांसों के लिए तो आज मैं खुदा से लड़ लूंगी, तेरी सांसों के लिए मैं खुदा से लड़ लूंगी। सलामत देख लूं तुझे तो जिंदगी यूं ही बिता लूंगी मैं, सलामत देख लूं तुझे तो ये जिंदगी यूं ही बिता लूंगी मैं। अगर आज तुझे हो गया कुछ तो साथ खुद को भी मिटा दूंगी मैं। फिर एक बार तुझे खुद से यूं जुदा नहीं कर सकती मैं, फिर एक बार तुझे खुद से यूं जुदा नहीं कर सकती मैं। इतनी आसानी से तुझे इस दुनिया से मैं अलविदा नहीं कर सकती मैं, इतनी आसानी से मैं इस दुनिया से तुझे अलविदा नहीं। परफेक्ट। मैंने देखा है मैंने देखा है एक पल में हकीकत बदलते हुए, मैंने देखा है मैंने एक पल को एक पल में हकीकत बदलते हुए, एक पल में हकीकत बदलते हुए। तो इसको आप ना फिर से ये पूरा कीजिए, इसको फुल। मैंने देखा है एक पल में हकीकत बदलते हुए, उसके बाद मैंने देखा है एक पल में हकीकत बदलते हुए। यूं ही नोटों से ज्यादा लम्हों की कीमत नहीं। हाँ, बस इसी टाइप से ही बोलना है। शायराना अंदाज है ना। हाँ, शायराना अंदाज में बोलना है कि हाँ कि मतलब लगे कि गुलजार साहब कैसे बोलते हैं, अदा फरमा के एक लहज, एक तहजीब, इसको थोड़ा एक और अदा, वेव में बोलिए, और वो वेव। चीज़ आना फिर चाहिए। इसी को बोलिए, लहजा आना चाहिए, क्योंकि तहजीब शायरों का फिर जो इसी होता को है बोलिए लहजा थोड़ा होता सा है ना, आओ। वो क्योंकि उर्दू अल्फाज जो है ना वो बहुत ठहराव का लैंग्वेज है। जैसे हाँ। आपने जरा, जिसमें मैंने फिर कहा जरा, लहक, ठहराव, सब नुक्ता वर्ड है, उर्दू अल्फाज है ना। तो उसको एक काफियारा अंदाज में आपको थोड़ा सा जो है ना, एक शायरी का टोन ही मतलब होता है, एक महफिल बना हुआ है। देखिए एक्चुअली क्या है ना कि आप जो भी शायरी किए हैं मतलब लैक ऑफ मतलब उर्दू की बहुत कमी है। आपने जो भी किया परफेक्ट किया, लेकिन उसमें उर्दू की कमी है। अगर उसमें निखार लाना है तो उर्दू लाइए, और इसमें रदीफ और काफिया होता है। रदीफ का नाम सुने आप? रदीफ और आप देखिए आप शायरी कर रहे हैं और रदीफ के बारे में नहीं जान रहे हैं, तो आप बारीकियों को स्टडी करना होगा, ठीक है। तो रदीफ और काफिया के बारे में आप गूगल से सर्च मारिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। उर्दू वर्ड से शेर व शायरी में और जी जान काफिया है जैसे आप मतलब जाना आना इस तरह से जो मिलाते हैं, नाना हुआ ना, तो इस तरह से जो राइमिंग वर्ड्स है उसको आपको मिलाना है। और आप हाईलाइट तो मेरा नेक्स्ट थिएटर अभी 15 दिन बाद है बिहार में, रोहतास में, तो उसके लिए मुझे एक हिंदुस्तानी मुसलमान का कैरेक्टर मिला है। और अलॉन्ग विथ मैं एक क्लैप बॉक्स प्लेयर भी हूँ, मैं तबला प्लेयर भी हूँ। आई एम 6 ईयर ग्रेजुएटेड फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इन तबला, और मेरा 31st को एक इवेंट भी है धनबाद में तबला से रिलेटेड। तो मैं मोनोलॉग पर आता हूँ। इसका शीर्षक है मैं हारा नहीं, मैं थक गया। लोग मुझसे पूछते हैं तुम इतने खामोश क्यों रहते हो, लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम इतने खामोश क्यों रहते हो। अब उन्हें मैं क्या बताऊं कि बोलने के लिए कुछ बातें होनी चाहिए, आवाज होनी चाहिए, और मेरे अंदर तो सिर्फ अब दर्द भरा है। अजीब है ना, जिस शख्स को तुम अपनी दुनिया मानकर सब कुछ वार देते हो, जिस शख्स को तुम दुनिया मानकर सब कुछ वार देते हो, वही शख्स अंत में आकर तुम्हें अपनी दुनिया दिखाकर चला जाता है। मैंने उसके लिए क्या नहीं किया, मैंने उसके लिए वो सब किया जो मैंने आज तक खुद के लिए नहीं किया। मगर लोग कहते हैं ना, प्यार दो लोगों का खेल है, और मैं अकेले ही खेलता रह गया। आज भी दिल करता है कि उसके पास जाऊं, उसका हाथ थामूं और कहूं कि देख मैं आज भी वहीं खड़ा हूं जहां तू मुझे छोड़ कर गई थी, इस आस में कि तू मेरे पास आए और मुझे गले लगाकर कहे कि देख मैं वापस आ गई तुम्हारे पास, मैं वापस आ गई तुम्हारे पास। मगर फिर मेरा दिमाग कहता है कि क्या फायदा उस शख्स का वापस आ जाना जो तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारे साथ नहीं था। क्या पता वो तुम्हें कल फिर से तुम्हारे तन्हा हालत में छोड़कर चला जाए। हो सकता है वो कल मुझे आकर कहे कि मैं तुमसे वापस से प्यार करने लगी हूँ, मैं वापस आना चाहती हूँ, और मैं मना ना कर पाऊँ, क्योंकि प्यार तुम्हें कमजोर नहीं करता,
वो बस तुमसे कठोर होने की आस रखता है जो तुम नहीं हो पाते। हाँ मैं रोता हूँ, हाँ मैं तुम्हें मिस करता हूँ, हाँ मैं तुम्हारे वापस आने की राह ताकता हूँ, मगर मुझे एक चीज समझ आ रही है कि प्यार तुम्हें मिलता नहीं, वो बस तुम्हें बदल कर रख देता है। हाँ मैं रोता नहीं हूँ, बस था That's all from me. राधे राधे जोहार. Welcome to Sanjeev Kumar Production. My name is Rasika Kumari Ambasta. I selected for the second round.
मेरे पास आते रहता ना रिक्वायरमेंट। राम परवेज जी स्टार्ट है, चलिए। ये दही का रायता, मोतीचूर के लड्डू, गर्मा गर्म जलेबी पूरी भी है, और ये मैं पूरी तोड़ के बस एक निवाला अपने मुंह में डालने वाला हूँ। क्या भैया झूठ बोलना ही नहीं आता। तुम नहीं समझोगे। बहुत इमोशनल है। दोनों पॉजिटिव नेगेटिव कैरेक्टर बहुत अच्छा जमेगा है। देखिए एग्रीमेंट के हिसाब से यस कम इन। एक्सक्यूज मी सर, जी आपकी मदर आई है, उन्हें यहाँ भेज दो। नहीं चाय ले मैं आता हूँ। हेलो किरण, मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ कि घर के झगड़ों को यहाँ ऑफिस में मत कसी, घर के झगड़ों को ऑफिस में लेकर मत आओ। और वही हुआ, ये मामा यहाँ से क्या करेंगी? चला गया मैं ये सबसे, मैं मामा से बात करता हूँ। हाँ माँ बेटे में खूब खिचड़ी पकड़ी होगी, जी भर के बुराई कर रही होगी। किरण, मैं वहाँ बुराई करने नहीं गई थी, ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत कीजिए। आखिर चाहती क्या है आप? क्यों मेरे घर की सुख शांति भंग करने की कोशिश कर रही है? यही बात मैं पूछने आया हूँ। सारा काम काज छोड़कर अगर आपके मन में कोई बात नहीं थी तो मेरे घर वापस आने का इंतजार नहीं कर सकती थी? ऑफिस आने की क्या जरूरत थी? पूछ रहा हूँ मैं आपसे, कुछ जवाब दीजिए। बोलते क्यों नहीं आप? मेरी ममता खींच के ले गई थी मुझे वहाँ। बादाम का हलवा तुम्हें बचपन से ही पसंद है, तुम्हारे हाथ जन्मदिन पर इसी से मुंह मीठा करा के आई हूँ। आज तुम्हारा जन्मदिन है, सुबह उठकर हलवा बनाया और तुम जल्दी ऑफिस निकल गए। दिल नहीं माना तो पीछे पीछे, मुझे क्या पता था। आप इसको रख दीजिए, ठीक है? आप ये बेटा आपका सफर मेरा है, तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। तू मेरा खुदा, तू ही दुआ में शामिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। नीमक लेके आई है। आज खाना वाना बनाने का तरीका नहीं है। मान लो हम खा लिए, अगर जो घर का कोई आएगा बाहर में, अगर जो भूखा प्यासा दे देगा खाने के लिए, तो खाएगा तो क्या बोले तोरा दुश्मन नहीं करेगा? नहीं से नीमक ले जाई हो। अरे खाना पीना बनाने का तरीका सीखो, माँ का सिखाएंगे, समझा? हाँ, हम बोल देता है आपसे, हम नहीं सिखाएंगे। मम्मी सॉरी, गलती हो गया। बस हम नहीं सिखाएंगे आपसे, अब एकदम सीख लेना है अपना से। लो पकड़ो जाओ। और वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
राधे सभी झारखंड वासियों को हमारा जोहार। अगर आपको जॉलीवुड इंडस्ट्री में जुड़ना है तो संजीव कुमार प्रोडक्शन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, संजीव 99 आईडी को फॉलो करें और हम आपका स्वागत करते हैं तहे दिल से। राधे राधे, जोहार।